रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने यूक्रेन पर नया और एक बहुत बड़ा हमला किया है, 500 किलोग्राम बम बरसाया है और इनफैक्ट अब इस जंग में हूतियों की भी एंट्री हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप हमारा नया शो सरहद के पार एपिसोड 14 देख रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच आखिरकार चल क्या रहा है। सबको लगा था अगर ट्रंप की बातचीत हो गई है यूक्रेन से, रशिया से, तो कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाएगी, लेकिन नहीं। आप देखिए कैसे रशिया ने यूक्रेन पर एक नया हमला किया है शॉपिंग सेंटर पर। शॉपिंग सेंटर में कोई लड़ाके तो होते नहीं हैं, आर्मी तो होती नहीं है, वहां पर सिविलियंस थे, तो वहां पर 4 मर चुके हैं। रशिया ने शॉपिंग सेंटर पर 500 किलोग्राम बम, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में है, वहां पर गिराया है। और देखिए, अभी 2 दिनों पहले की बात है जब रशिया ने यूक्रेन पे हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स चलाए थे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट कर दिए थे। 400 ड्रोन्स चली थे, 1 बैलिस्टिक मिसाइल चली थी, और कैसे खार्किव, क्रिवाकीरी, इधर सब पे हमला कर दिया था। तो रशिया के यूक्रेन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैं आपको शॉपिंग सेंटर वाली बात बता रही हूं, 4 people were killed and 27 were injured। यहां जो हमला हुआ है उसका रीजन है जोप्रोपीलिया। यहां पर एक शॉपिंग सेंटर पे हमला होता है और फैब टाइप 500 kg एरियल बॉम्ब बरसाया जाता है। इसमें 27 लोग घायल हो जाते हैं। और अगर मैं आपको बताती हूं, ज़ेलेंस्की ने जब इस पे बयान दिया, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ये बहुत हॉरिफिक था, इसका कोई लॉजिक नहीं है। 54 रिटेल आउटलेट्स थे, वो तबाह हो गए। 304 अपार्टमेंट थे, वो तबाह हो गए। 8 व्हीकल्स थे, वो तबाह हो गए। मतलब वहां पर आग जैसी स्थिति हो गई। और अब रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन को तो अमेरिका ने और ज्यादा हथियार भेज दिए हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग मिशन के अनुसार रशिया के जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, उन्होंने अब तक 360 लोगों को मार दिया है। और तो और कैसे 2000 यूक्रेनियन सिविलियंस इंजर्ड हैं। अगर आप देखेंगे, ग्लाइड बॉम्ब चाहे 1000 किलोग्राम के हो, चाहे 500 किलोग्राम के हो, लगातार रशिया बरसा रहा है। और इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन भी लगातार वहां पर हमले कर रहा है। और यूक्रेन के पास तो अब अमेरिका के नए हथियार आ गए हैं, नया एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। ट्रंप वापस से यूक्रेन के साथ हो गए हैं और रशिया को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। Russian crew member of ship sunk by Houthi militants undergoing treatment in Yemen। रशिया और यूक्रेन की जंग में देखिए, आप देखिए लाल सागर में, मैंने आपको कितनी बार बताया है, हूतियों का खौफनाक मंजर है। लाल सागर में वो हमले किए जा रहे हैं। और अब तो हूती विद्रोहियों ने रशियन क्रू मेंबर की एक शिप थी, उसको डुबो दिया। मतलब हूतियों का कहीं पे भी किसी से खौफ नहीं खा रहे हैं, न कहीं रशिया से, न यूएस से। हर जगह से आप देख सकते हैं कैसे ये लोग हावी हो रहे हैं। रशियन फोर्सेस टेक कंट्रोल ऑफ 3 यूक्रेनियन विलेज अक्रॉस मल्टीपल रीजन। रशिया ने 3 यूक्रेन के विलेजेस हैं, उसको अपना बना लिया है, कब्जा लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है। और आप देखेंगे कि कैसे यूक्रेन ने भी अभी अपनी एक नई प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया है। उनका नाम है यूलिया सिवरीडेंको। और इनका जो बयान आया है वो ये आया है कि अब वो वेपन्स प्रोडक्शन और इकोनॉमी पर ध्यान देगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, अब लगातार, भाई सब लोग सोच रहे थे कि ट्रंप इसको रुकवा देंगे। 50 दिन का तो अल्टीमेटम दिया है रशिया को। और अगर रशिया सीज फायर नहीं करता है यूक्रेन के साथ 50 दिनों के भीतर, तो ये होगा, अमेरिका रशिया पे तो सैंक्शंस लगाएगा ही लगाया, लेकिन जो भारत जैसे देश जो रशिया से व्यापार करते हैं, उन पे भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा। और अब इससे बहुत हालात खराब हो सकते हैं। ये जो 50 दिन का जो पूरा टाइम पीरियड रहने वाला है, इसमें क्या कुछ बड़ा होता है, ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।